हरे कृष्ण। तो स्कंद पुराण में बताया गया है, कुरुक्षेत्र किम तस्य किम कस्य पुष्करे न वा जीवाग्रे वसति यस्य हरिरिति अक्षरद्वयम्। स्कंद पुराण बताते हैं कि क्या जरूरत है कुरुक्षेत्र जाने की। कुरुक्षेत्र किम तस्य किम कस्य पुष्करे न, या पुष्कर जाने की क्या जरूरत है। अगर आपके जीवाग्रे वसति यस्य, अगर आपके जीवा के अग्रभाग पे ये अक्षरद्वयम हरि का नाम है तो आपके सारे तीर्थ हो गए। अभी लॉकडाउन है, भक्त जा नहीं पा रहे हैं, तो उसमें चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप भगवान के नाम को जप करते हैं तो आपके सारा जो तीर्थ स्थलियां हैं वो आप घूम लिए। वामन पुराण में भी बताते हैं, तीर्थकोटि सहस्राणि तीर्थकोटि शतानि च तानि सर्वाणि अवाप्नोतिर्विष्णु नामानुकीर्तनात्। जो एक व्यक्ति को करोड़ों बार तीर्थ स्थान में जाने से फल मिलता है, वो उसको उतना ही मिल जाता है। तानि सर्वाणि अवाप्नोति, उसको मिलता है विष्णु नामानुकीर्तनात्, भगवान विष्णु के नाम से। तो कई बार हम, इसका मतलब ये नहीं है कि हम धाम न जाएं, भगवान के धाम में जाके भी नाम कीर्तन ही करना है भक्तों ने। जैसे अभी कुंभ मेला हुआ, लाखों लोग आते हैं कुंभ मेला में। प्रभुपाद जी बोले भक्तों को आना चाहिए। क्यों? यहाँ पे संकीर्तन करना चाहिए, पुस्तक वितरण करना चाहिए, प्रसाद वितरण करना चाहिए, कथा करना चाहिए। क्योंकि भारत देश में सब लोग तीर्थों में जाते हैं, किसी न किसी तीर्थ में जाएंगे, जाके नहा के आ जाते हैं, लेकिन असली फल तो तब मिलता है जब साधु से मिलते हैं। क्योंकि साधु से मिलोगे तो आप कथा सुनोगे, नाम की महिमा सुनोगे और नाम जप करोगे। तो इसीलिए हम जहां पे हैं वहां बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र जप करें। कई बार एक रिचुअलिस्टिक सा हो जाता है कि चलो हम इधर तीर्थ में घूम के आएंगे। इधर तीर्थ में क्यों जा रहे हैं? देखने नहीं जा रहे हैं। विराट रूप भगवान का, जो भगवान ने गीता में बताया है, जो कुरुक्षेत्र युद्ध के से पहले भगवान ने विराट रूप दिखाया अर्जुन को। अर्जुन को बोले भगवान ये नहीं देख पाओगे तुम अपनी आंखों से, इसलिए मैं तुमको दिव्य चक्षु देता हूं। तो हम धाम पे जाके क्या देखेंगे? देखने के लिए नहीं है धाम। हम धाम पे जाएं तो भी कीर्तन करने के लिए, नाम जप करने। इसीलिए हम जहां हैं स्थाने स्थिता, ब्रह्मा जी कहते हैं और महाप्रभु यही कहे, स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनवान मनोभीर। जहां पे हो वहीं पे रहो और श्रुतिगताम श्रवण करो। अपनी जीवा को, अपने मन को, अपने शरीर को सेवा में लगाओ, नाम कीर्तन के सेवा में। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र हम जहां पे भी हैं वहां पे जप कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये प्रभाव है हरिनाम का। और भी कहा गया है कि इतने धाम में भी जाएंगे करोड़ों बार तो भी एक नाम से आपको उससे ज्यादा मिल जाता है। इसीलिए हमको ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक नाम जप करना चाहिए। भक्त जाते हैं यात्राओं में, अलग अलग धाम में, तो कितना उत्साह रहता है, ये देखना है, ये देखना है, वो देखना है। ऐसे ही हमारा रोज उत्साह होना चाहिए। रात को सोने से पहले यही उत्साह होना चाहिए, कब सवेरे होगी, क्यों रात आ गई, जल्दी से सवेरे हो जाए, उठ के मैं भगवान का नाम जप करूंगा ब्रह्म मुहूर्त में। और सवेरे उठे तो उत्साह से होना चाहिए। इसीलिए प्रभु जी बोलते उठते ही हरे कृष्णा बोलना चाहिए। तो ये जो है आलस, ये तमस, ये रजोगुण, ये सब निकल जाएगा। और उस उत्साह से हमको उत्साह रहना चाहिए। यस, अब टाइम आया है, अब मैं जप करूंगा भगवान का। तो हमको भगवान के जप के लिए उतना उत्साह होना चाहिए जितना उत्साह हमको बाकी चीजों के लिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। ये कैसे आएगा उत्साह? नाम में उत्साह। कई बार भक्त पूछते हैं कैसे नाम में उत्साह आएगा? एक ही रास्ता है, श्रवण करने से। श्री भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं जैव धर्म में कि लंबे समय तक नाम जप करने से और ज्यादा नाम जप करने से नाम में रुचि आएगी। आज उत्साह नहीं है नाम जप करने का, क्योंकि नाम में रुचि नहीं है। फिर भी हम कर रहे हैं। ये गुरु और कृष्ण की परम कृपा हमारे ऊपर है कि हम कर पा रहे हैं नाम जप।
लेकिन लंबे समय तक करना पड़ेगा, 1 साल 2 साल में नहीं होगा, और ज्यादा जप करना पड़ेगा। इसीलिए भक्त जब भी मौका मिलता है ज्यादा जप करते हैं। जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, अभी सीता नवमी आ रहा है, ऐसे शुभ दिनों पे, और एकादशी, ये शुभ तिथि है। भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं ऐसी शुभ तिथियों पे ज्यादा जप करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी भी कहे, एक बार भक्त ने पूछा, प्रभुपाद मैंने सुना है कि आपने कहा कि एकादशी के दिन हमको ज्यादा जप करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा, नहीं, मैंने नहीं कहा ज्यादा जप करना चाहिए, मैंने कहा जप रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यूअसली आपको जप करना चाहिए। तो ऐसी पुण्य तिथियों पे, एकादशी कैसी है, भक्ति जननी, हमारी भक्ति बढ़ती है तो ज्यादा जप करना चाहिए। अभी लॉकडाउन है, अभी नहीं जा पा, क्या करेंगे, अभी न बहुतों का जॉब नहीं, पढ़ाई नहीं, कॉलेज नहीं, तो इस समय ज्यादा जप करना चाहिए। हमको इसका पूरा पूरा बेनिफिट उठाना चाहिए। भक्तों ने तो ये देखना चाहिए कि मौका दिया भगवान ने, सब काम काज छोड़ो और लग जाओ नाम में। तो जितना हम ज्यादा जप करेंगे, जितना ज्यादा जप सुनेंगे, उतना ज्यादा जप में रुचि बढ़ेगी, उत्साह आएगा। तब आप रात को सोएंगे भी तो आपको लगेगा क्या सो के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। शरीर को आवश्यकता है, लेकिन उत्साह जब रहेगा भक्ति के लिए तो आपको लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी से रात बीत जाए, सवेरे हो जाए, मैं उठ के और ब्रह्म मुहूर्त में जप चालू कर। ये भाव कैसे आएगा, ये भाव आएगा जप करने से। हरे कृष्ण महामंत्र का ये ऐसा है कि जितना करते जाएंगे उतना रुचि बढ़ता जाएगा, है ना। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे एक शराबी होता है, जितना शराब पीता है उसको उतना नशा चढ़ता है, लेकिन उसका एक लिमिट है, उसके बाद वो आगे नहीं जा सकता और फिर उसका नशा नीचे उतरेगा। लेकिन ये भक्ति का, हरिनाम जो है, इसका जो नशा है ये बढ़ता रहता है। आनंदम बुद्धिवर्धनम, ये जो आनंद मिलेगा ये बढ़ता जाएगा। तो नाम जप करते रहिए, इसी से नाम में रुचि बढ़ती रहेगी, वो रुचि आपके नाम में बढ़ेगी तो और आप नाम जप कर पाएंगे, और नाम जप करेंगे तो और रुचि बढ़ेगी, फिर और नाम जप करेंगे, और ये चलता रहेगा। तो इसीलिए हमको ध्यान पूर्वक नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्री हरिनाम प्रभु की जय।